अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर लहू लुहान है। पाकिस्तान में बंदा मारना कितना एक आसान हो चुका है। शहर हक पे गोलियां मार रहे हैं आज आप। कमाल नहीं है वैसे। मुल्क की दो बड़ी जमातें, टीवी चैनल्स की मुश्किलात और लोगों की हंसी, और साथ कप्तान साहब के झूले, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अदील राजा सच की मैं आवाज। हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना मुझे ज़रूर देना है कमेंट्स की सूरत में। कश्मीर में मैं जो वेरीफाई कर चुका हूँ वो ये है कि लॉन्ग मार्च में जो मुजफ्फराबाद पहुँच रहा था, 5 लोगों को गोलियां मारी गई। जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये गोलियां मारी। मेरी वेरिफिकेशन के मुताबिक 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कम अज़ कम, और 24 या 2 दर्जन लोग तकरीबन ज़ख्मी भी हैं जिनको कहा जा रहा है गोलियों के निशान हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चलाई गई है। कल हमें वसीम बदामी परसों ही बता रहे थे और फ़खर दुरानी बता रहे थे कि भारत ने रॉ के एजेंट्स पाले हुए हैं जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के हक़ में ख़बरें लगवाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करते हैं। ये गोलियाँ कौन चलवा रहा है, फिर ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में लगता ये है कि बंदा मारना कोई मसला ही नहीं रहा। जिसका दिल करता है कट के बंदा मार देता है। वैल्यू ही नहीं है इंसानी जान की। अब तो कोई इश्यू नहीं है ना, हर इश्यू पे बंदा मर जाता है, ठक करके बंदा मर जाता है, खड़क करके बंदा मर रहा है। इतने बंदे मर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही भाई क्यों मर रहे हैं, किस लिए मार रहे हो इनको। वो लॉन्ग मार्च करें, क्या हो गया, क्यों गोलियां चला रहे हो यार। आप लोग कैसे अवाम के ऊपर गोली चला सकते हो। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जनाब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जिसका दिल करता है सीधे होके गोली मार चला देते हैं। हर एक को आप गद्दारी का फतवा दे देते हैं, हर बंदा गद्दार करार दे दिया जाता है। मतलब इतने गद्दार हो गए कि 25 करोड़ में से तकरीबन 24 करोड़ और 93 लाख गद्दार हो चुके हैं। बस 6-7 लाख ही पीछे बचे हैं जो गद्दार नहीं है। बाकी हर एक को तो उसके पीछे प्लस्तर कर दिया गद्दार का लेबल। आज कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा भी हुआ। इस इलेक्शन ने 2 जमातों को बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। कितनी सेल्फ सर्विंग, कितनी सस्ती, कितनी गैर मयारी हमारी ये तरीके सियासी जमातें हो चुकी हैं, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बेचारे एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हैं। अभी मीरपुर के इलेक्शंस हो रहे हैं। नून लीग ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि 13 में से 9 हमारी पक्की हैं। अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। सरप्राइज़ होना चाहिए जो वो है कि इन जमातों को किस तरह वोटर्स ने रिजेक्ट किया है, किस तरीके से लेस दैन 10% टर्नआउट को 40 से 50% टर्नआउट बनाया जा रहा है। किस तरीके से ये जमातें कह रही हैं कि लोग जोक दर जोक वोट डालने आ रहे हैं। इस सारे ड्रामे से पता क्या चला, कुछ भी हो जाए, इक़्तिदार हमें मिल जाए। ये जो गंदी लड़ाई तहरीक इंसाफ और नून लीग की आप देख रहे हैं, ड्रामे से ज़्यादा आवाम ने इसको अहमियत नहीं दी। इसकी औकात भी नहीं है ड्रामे से ज़्यादा। ये लोग जिस तरीके से एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं और चंद किलोमीटर दूर लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं। तारीख़ में याद रखा जाएगा कि अपने इक़्तिदार की खातिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से लोगों को तनहा छोड़ा, लोगों को गोलियां मरवाई। आज एक इम्तहान था टीवी चैनल्स का भी। टीवी चैनल्स का इतना शदीद इम्तहान कि आप सोच नहीं सकते। टीवी चैनल्स पर प्रेशर था, उनको दिखाने थे बंदे ज़्यादा निकल रहे हैं इलेक्शन में। आप किसी टीवी चैनल को उठा के देखिए, किसी ने नहीं बताया कि लोगों ने बाइकआउट किया, वोट देने के लिए नहीं आ रहे लोग। हर बंदा कह रहा है जी लोग वोट देने के लिए, लेकिन फुटेज में नज़र नहीं आ रहा वोटर। अगर वो दिखाएंगे तो क्लोज शॉट इतना सा करके 4-5 बंदे इकट्ठे करके दिखाएंगे, कोई वोटर नहीं दिखाएंगे। बल्कि ARY मेरे फेवरेट तरीन चैनल, जहाँ पर मैंने 10 साल काम किया, ज़िंदगी के 10 साल ज़ाय किए, उसके रिपोर्टर जो हैं मशवानी साहब थे, मेरा ख्याल है
वो जाहिद मिशवानी शायद मैं अगर भूल नहीं रहा तो उनको काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी जब वो बता रहे थे कि बड़े लोग निकले हुए हैं जनाब वोट डालने के लिए। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा क्यों झूठ बोल रहा है तो उनको फिर भागना पड़ा, वहाँ से DSNG में जाकर बैठना पड़ा। उनकी रिपोर्ट अधूरी रह गई और लोगों ने इस चीज़ की वीडियो भी बना ली। एग्जैक्टली ऐसा ही चंद दिन पहले जियो न्यूज़ के साथ हुआ था, जब जियो न्यूज़ को कॉल आउट किया एक शहरी ने कि वो बता रहा था जियो के मरीम नवाज़ के कोई एक्शन की वजह से सारा पानी लाहौर से निकल चुका है DHA से। तो उसने बाहर जाकर दिखाया कि भाई मैं DHA में बैठा हूँ, ये पानी खड़ा हुआ है। तो चैनल्स पे भी आज मुश्किल रहा, वायलेंस रिपोर्ट नहीं करना, जॉइंट एक्शन कमेटी क्या कर रही है वो रिपोर्ट नहीं करना, आपने बताना लोग खुशी खुशी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी नहीं बताना कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपने ये इस चीज़ पे भी बात नहीं करनी कि कहाँ बेकायदगी हुई, आपने सिर्फ बताना है सब कुछ बड़ा अच्छा बड़ा बेहतरीन हुआ है, सब कुछ बेस्ट हो गया और अहम मुलायम मखमल की तरह चली जा रही है। तो मीडिया का भी बड़ा इम्तहान लिया गया, लेकिन इस सारे अमल में नुकसान रहा अवाम का। आज एक बार फिर कश्मीरी जो हैं वो महरूम रहेंगे अपनी नुमाइंदगी से। आज एक बार फिर इलेक्शन चोरी किया गया है, ये चोरी ही तो है भाई। कानून क्या बताता है कि कितने % टर्नआउट लाजमी होना चाहिए, वो तो नहीं है। टर्नआउट तो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। असली फॉर्म जो आ रहे हैं और जो बनाए गए फॉर्म आ रहे हैं वो देख के बंदा हैरान रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। आज लतीफ़ा ये हुआ कि पुलिस वाले जो हैं, पुलिस आज़ाद कश्मीर की पुलिस जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि लोग चौक दर चौक वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बड़े ज़्यादा लोग वोट डाल रहे हैं, ढेर लग गए जी वोटों का। जिस तरीके से कश्मीर को मिस हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से बांदर के हाथ में एक माचिस आई हुई है, उसका जिधर दिल करता है उधर घूमता है, एक माचिस की तीली फेंक देता है, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे डिबेट करेंगे जानबूझ के बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। और मुझे तो खैर आज मैंने एक फुटेज देखी, मुझे तो वहाँ पर भी समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। DC साहब है लाहौर के, कोई रिटायर्ड कैप्टन साहब हैं, फ़ौज के कैप्टन थे, रिटायर होके सिविल सर्विस में हैं। वो तहरीक इंसाफ के MNAs MPs बैठे हुए थे, वो उनके सामने जिस तरह कुर्सी पर बैठ के झूठे ले रहे थे DC साहब, समझ नहीं आई भाई कि ये क्या हो रहा है। मतलब देखिए DC लग जाना किसी पाकिस्तान में बड़ी चीज़ है, ज़ाहिर बात है, वरना तो बेसिकली तो पब्लिक सर्वेंट हो यार, डेमोक्रेसी है, औकात क्या है तुम्हारी। लेकिन पाकिस्तान है भाई, तो साहब बहादुर है। साहब बहादुर अपने आप को किसी गोरे की, अंग्रेज़ की औलाद समझ रहे थे शायद DC साहब, जो इस तरह बैठ के झूठे ले रहे थे। ये तो बेसिक तमीज़ हमें वैसे ही सिखा दी जाती है यार, ऐसे नहीं बैठना। DCओं को नहीं सिखाई जाती, उनको बताया जाता है तुमने DC लगना है, कुत्तों की तरह बैठो, तुम इंसान नहीं हो तुम। तो DC साहब दूसरी तरफ आलिया हमज़ा के ऊपर हमले की इंतहाई खौफनाक खबर, अब वो इमरान रियाज साहब खबर दे रहे हैं, आगा शेख सरवर साहब खबर दे रहे हैं, लाहौर के रिपोर्टर्स जो हैं ज़हीम लगारी साहब, वो सब इस खबर को फॉलो करें। मेरे पास इत्तलात नहीं है। आलिया हमज़ा के हस्बैंड ने इनकार किया किसी ऐसी खबर से, और ख़बर यही आ रही है कि आलिया हमज़ा से उसके हस्बैंड की मुलाकात हो चुकी थी। उसके बाद जनाब ये हमला हुआ, आलिया हमज़ा के ऊपर बहुत शदीद और बहुत खौफनाक किस्म का हमला किया गया। यही नहीं, सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनों पे भी हमला हुआ, और उन्हीं दोनों की वजह से आलिया हमज़ा को बचाया जा सका। ये भी बताया जा रहा है कि ये एक गैंग है जो जेल में ऑपरेट कर रहा है, और ये गैंग के कुछ सियासी लिंक्स भी हैं। मुझे इस बारे में बहुत डिटेल नहीं पता, इसलिए नहीं जिक्र कर रहा। कुछ डाउन तबीयत बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए स्लो भी हूँ। लेकिन कश्मीर के जो मनाजिर देखे उसने दुखी सा भी कर दिया। दुनिया किधर चली गई, हम क्या गद्दार खेल रहे हैं। मैं तो यही सोच जो है वो भुला नहीं पा रहा हूँ कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई, हम गद्दार लब रहे हैं। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती like a viral absolute, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग on the court, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, yeah! अदील राजा, राजा